नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा पर। हम लोग स्कूल व्याख्याता कॉमर्स जो आने वाली भर्ती है उसके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम लोग व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी की काफ़ी क्लासेस पहले अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। टॉपिक है हमारा कंपनी सचिव की स्थिति, कर्तव्य और योग्यताएँ। हम कंपनी सेक्रेटरी जो टॉपिक दे रखा है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम सचिव की बात करें, सेक्रेटरी, तो उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है सेक्रेटेरियस। इसका शब्द क्या है दोस्तों? सेक्रेटेरियस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है प्रमाणित करने वाला अधिकारी या लेखक। किसी भी चीज़ को प्रमाणित करने वाला अधिकारी या लेखक कौन होता है? सचिव कहलाता है। ठीक है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड के अनुसार दूसरों की ओर से लिखने वाला, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेक्रेटरी कहेंगे। किसी और की तरफ से, दूसरे की तरफ से अगर लिख रहा है तो उसे हम सेक्रेटरी कहते हैं। ऐसा किसका मानना है? ऑक्सफोर्ड का मानना है, ऑक्सफोर्ड का। उसके बाद CS एक्ट जो बना हुआ है 1980, उसकी धारा 2 के अनुसार भी दे रखा, वह व्यक्ति जो ICSI का सदस्य हो उसे कंपनी सचिव कहा जाता है। यानी कि वह मेंबर जो ICSI, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इस एक्ट की धारा 2 में ऐसा लिखा गया, वह व्यक्ति जो इस संस्थान का सदस्य है वह भी कौन होगा? कंपनी सेक्रेटरी होगा। थोड़ा सा हम लोग ICSI के बारे में देख लें तो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, स्थापना हुई इसकी 4 अक्टूबर 1968 को एक निजी संस्थान के रूप में, और CS एक्ट बना 1980 में, तब से इसे वैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया गया। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जिसे NIRC कहा जाता है। ये दिल्ली वाला नॉर्थ इंडियन रीजनल काउंसिल है, वेस्टर्न इंडियन रीजनल काउंसिल, साउथर्न इंडियन रीजनल काउंसिल और ईस्टर्न रीजनल ईस्ट इंडियन रीजनल काउंसिल। ये 4 तरह के अलग अलग जो 4 डायरेक्शंस हैं इंडिया की, वहाँ पर ये है। वर्तमान इसके अध्यक्ष जो हैं CS मकारंडे है। इसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि ये चेंज भी हो सकते हैं। आई थिंक एक बार इसको चेक कर लेना आप गूगल पर जाके। ठीक है। केवल व्यक्ति ही कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त हो सकता है। किसी संस्था या फर्म को हम लोग कंपनी सचिव नहीं बना सकते। कोई व्यक्ति होगा वही कंपनी सचिव के रूप में नियुक्ति पा सकता है। ठीक है। उसके बाद कंपनी सचिव में निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, हम आगे देखेंगे अभी एक कंपनी सचिव में क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, तो उसमें होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, कंपनी सचिव के कर्तव्य कार्यालय तथा प्रशासन संबंधी होते हैं, प्रबंधकीय नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कंपनी सचिव जो कार्य करता है वो ऑफिस वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, उसका मैनेजमेंट से रिलेटेड उसका कोई वर्क नहीं होता, यानी वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता है। कंपनी सेक्रेटरी एज ए वो एम्प्लॉय होता है और ऑफिस वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वो देखता है। जिस कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी 25 लाख रुपए या इससे अधिक है तो उसे एक पूर्णकालिक सचिव रखना आवश्यक होता है। जिस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो? 25 लाख या उससे ज़्यादा हो, है ना। 25 लाख या उससे ज़्यादा अगर शेयर कैपिटल है तो उसे एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना कंपलसरी है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के अंतर्गत यह सीमा 10 करोड़ रुपए या इससे अधिक हो निर्धारित की गई थी, जिसे कंपनी नियम 2014 में 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। ये पहले सीमा 25 लाख थी, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर इसे 10 करोड़ किया गया, लेकिन वापस कंपनी नियम 2014 के अंदर इसे कम करके कितना कर दिया? 5 करोड़। यानी अब ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, चुक्तांश पूंजी या प्रदत्त अंश पूंजी 5 करोड़ रुपए तक हो या 5 करोड़ से अधिक हो तो उसे पूर्णकालिक कंपनी सचिव रखना अनिवार्य है। अब हम देखेंगे कंपनी सचिव की क्या क्या योग्यताएं होती है। पहला पॉइंट, कंपनी सचिव ICSI का सदस्य होना चाहिए। जिस कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी 5 करोड़ या इससे अधिक है उसे एक पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति करना अनिवार्य है तथा वह व्यक्ति ICSI का सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है। यानी कि कंपनी का योग्यता क्या है कि कंपनी सचिव ICSI का सदस्य होना चाहिए। जिस कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी 5 करोड़ या इससे अधिक है उसे एक पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति करना अनिवार्य है तथा वह व्यक्ति ICS का सदस्य होना आवश्यक है। जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है वो ICSI का मेंबर होगा, वही CS बनेगा। दूसरा, अन्य कंपनियों में सचिव की योग्यता निम्न में से एक या अधिक हो सकती है। यानी दूसरी जो कंपनियाँ बची उसमें सचिव कौन बन सकता है? तो ICSI का सदस्य भी हो सकता है, ICWA की सदस्यता वाला भी हो सकता है। ICWA का मतलब द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, विधि स्नातक यानी कि लॉ में ग्रेजुएट हो, ICI के सदस्य यानी CA हो, वाणिज्य अधिस्नातक यानी कॉमर्स से ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट,
मान्य प्रबंध संस्थान द्वारा प्रदत्त प्रबंध में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा यानी MBA कर रखी है उसने। भारतीय विधि संस्थान द्वारा कंपनी विधान में प्रदत्त डिप्लोमा यानी कि कंपनी के अंदर उसने डिप्लोमा कर रखा हो। तो ये कुछ भी अगर योग्यता उसमें है तो वो एक कंपनी का सचिव बन सकता है। इस किसके अलावा? जिस कंपनी की कैपिटल 5 करोड़ से अधिक हो उसके अलावा। योग्यता यानी अन्य योग्यताएं क्या है? ये तो मुख्य योग्यताएं हो गई कंपनी सचिव की योग्यताएं। और अन्य योग्यताओं की बात करें तो कंपनी सचिव को कंपनी विधान, व्यापारिक संनियम, आयकर अधिनियम, श्रम विधान आदि की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जितने भी कानून हैं कंपनी से रिलेटेड वो सारे उससे आने चाहिए। CS को पुस्तपालन लेखांकन पद्धतियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी अकाउंटिंग का काम भी उससे आना चाहिए। अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। पत्र व्यवहार, प्रस्ताव के प्रारूप बनाने, प्रतिवेदन लिखने तथा अन्य कार्यालय कार्यों में दक्ष होना चाहिए, क्योंकि सारा जितना भी पत्र व्यवहार होता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, वो सारा एक CS ही करता है। अब हम बात करेंगे कंपनी सचिव की नियुक्ति धारा 203 के अनुसार। सबसे पहले बात करें प्रथम सचिव की नियुक्ति प्रवर्तकों द्वारा की जाएगी। प्रवर्तक का मतलब प्रमोटर्स होते हैं। उसके बाद अन्य सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? संचालक मंडल करेगा। अब कंपनी सचिव को हटाया कैसे जाएगा? तो CS को संचालक मंडल द्वारा कभी भी उचित नोटिस देकर हटाया जा सकता है। कोई भी कंपनी सेक्रेटरी है उसे अगर हटाना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे एक नोटिस देकर कभी भी हटा सकते हैं। कंपनी सचिव की स्थिति कैसी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, प्रोफेसर बकनल का स्टेटमेंट है कि कंपनी सचिव की स्थिति साइकिल के पहिए में धुरी के समान होती है। प्रोफेसर बकनल ने क्या कहा? कंपनी सचिव की स्थिति कैसी है? जिस प्रकार से साइकिल के पहिए में जो धुरी लगी होती है उस प्रकार से एक कंपनी सचिव की कंपनी में स्थिति है। सचिव प्रबंधकीय कार्य नहीं करता है, वह एक अधीनस्थ कर्मचारी के रूप में कार्य करता है। संचालक नीतियों का निर्माण करते हैं, अतः उन्हें कंपनी का मस्तिष्क कहा जाता है। तथा सचिव नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं, अतः उन्हें कंपनी की आँख, नाक, कान कहा जाता है। कंपनी सचिव को क्या कहा गया? कंपनी की आँख, नाक और कान इसे कहा गया है। ठीक है। और मैनेजमेंट जो होता है उसे मस्तिष्क कहा जाता है। संचालक मंडल जो होते हैं वो है मस्तिष्क। फिर हम बात करें कंपनी सचिव की स्थिति एक कंपनी में एक सेवक के रूप में, एक अधिकारी के रूप में और एक अभिकर्ता के रूप में होती है। यानी कंपनी में एक कंपनी सेक्रेटरी या सेवक भी है, अधिकारी भी है और एक एजेंट के रूप में भी काम करता है। हम बात करेंगे आगे कंपनी सचिव के अधिकार क्या क्या हैं, क्या राइट्स होते हैं कंपनी सेक्रेटरी को। तो कंपनी के सचिवी विभाग के संचालन और नियंत्रण का अधिकार होता है। जो भी सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट है उसका संचालन और नियंत्रण करने का अधिकार उसे होगा। सेकेंड, अधिकृत कार्यों को करने का अधिकार। जो भी उसे कार्य सौंपे गए हैं, उसे दिए गए हैं, उन कार्यों को करने का अधिकार है। कंपनी के प्रलेख पर हस्ताक्षर करने का अधिकार। कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उस पर वो साइन कर सकता है परमिशन से। पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। जो भी काम करेगा उसे रेम्युनरेशन तो मिलेगी, तो उसका भी अधिकार होगा। कंपनी के समापन पर अपने अदत्त वेतन हेतु पूर्वाधिकारी लेनदार के रूप में दावा कर सकता है। अगर कंपनी बंद हो रही है और कंपनी ने उसे पेमेंट नहीं किया है तो जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट बच रहा उसका, उसकी सैलरी का पैसा, तो वो लेने का अधिकारी है वो कंपनी बंद होने से पहले एज ए पूर्वाधिकार लेनदार के रूप में पैसा ले सकता है वो। कंपनी सचिव की ओर से बाहरी व्यक्तियों और पक्षकारों के साथ पत्र व्यवहार करने का अधिकार। यानी कि कंपनी सचिव अब कंपनी की ओर से बाहरी व्यक्तियों और पक्षकारों के साथ पत्र व्यवहार करने का अधिकार रखता है। अब हम बात करेंगे कंपनी सचिव के कर्तव्य। एक कंपनी सचिव के क्या कर्तव्य होने चाहिए? पहला, कंपनी सचिव के कर्तव्य की प्रकृति प्रबंधकीय न होकर अधीनस्थ होती है। इसके कर्तव्यों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे वैधानिक कर्तव्य क्या है। ROC के पास समय समय पर विभिन्न प्रलेखों तथा प्रपत्रों को तैयार करके फाइल करना होता है। यानी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, जैसे मेमोरेंडम हो गया, मेमोरेंडम प्रोस्पेक्टस हो गया, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, या इसके अलावा जो भी रिटर्न्स होते हैं, मंथली रिटर्न भी बहुत सारे जाते हैं, तो उन सभी को फाइल करना, उनको फुलफिल करना, वो सारा CS का काम होता है। ये उसका कर्तव्य है। हिसाब की पुस्तकें, ऋण पत्रधारियों का रजिस्टर आदि को पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षणार्थ रखना चाहिए। जो भी हिसाब किताब की पुस्तकें हैं, डिबेंचर होल्डर्स के रजिस्टर हैं, कौन कौन पैसा मांगता है, तो उनको हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में लोगों को देखने के उद्देश्य से रखने चाहिए। वह प्रपत्रों एवं प्रलेखों पर उचित स्टाम्प लगवाएं। जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उस पर प्रॉपर स्टाम्प लगाने चाहिए उसे। वेतन में से TDS की कटौती, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी में से TDS की कटौती करना भी उसका कर्तव्य है। संपत्ति कर अधिनियम के अंतर्गत उसका कर्तव्य है कि वह मृत अंशधारी की सूचना संपत्ति कर नियंत्रक को दे। यानी कि संपत्ति कर अधिनियम के अंदर उसका एक कर्तव्य ये लिखा गया है कि कंपनी सेक्रेटरी का ये कर्तव्य है कि कोई भी अंशधारी अगर मृत हो गया तो उसकी जानकारी वो संपत्ति कर नियंत्रक को सूचित करे। ये तो हो गए हमारे कौन से? वैधानिक कर्तव्य। अब हम बात करेंगे सामान्य कर्तव्यों की।
सामान्य कर्तव्य में पहला है अंशधारियों के प्रति। कंपनी की सभा बुलाने की सूचना प्रत्येक सदस्य को उचित समय पर भेजनी चाहिए। यानी कोई भी मीटिंग है कंपनी की तो सेक्रेटरी की जिम्मेदारी के हर मेंबर को उसकी इन्फॉर्मेशन भेजी जाए। उचित अवधि के भीतर निर्गमित अंशों के संबंध में अंश प्रमाण पत्र या अंश अधिपत्र सदस्यों को सुपुर्दगी हेतु तैयार रखना चाहिए। यानी कि एक समय निकलने के बाद जो भी अंश निर्गमित किए गए हैं उनके संबंध में शेयर सर्टिफिकेट यानी अंश प्रमाण पत्र उनके जो भी मेंबर्स हैं उन्हें सुपुर्दगी के लिए तैयार रखना चाहिए। अंशों के हस्तांतरण संबंधी वैधानिक प्रावधानों का पालन करना चाहिए। जो भी ट्रांसफ़र होते हैं शेयर्स उसका जो भी लीगल प्रोविज़न है उसको भी वो फॉलो करे। संचालकों के प्रति क्या है, तो सचिव संचालकों का प्रवक्ता होता है। सचिव क्या है, संचालकों का क्या है, प्रवक्ता है। संचालकों द्वारा अधिकृत कार्यों को करने हेतु कर्तव्य। संचालकों की सभा आयोजित करना, सभा की आवश्यक कार्रवाई को पूरा करना, ये संचालकों के प्रति है। अब हम बात करेंगे सभा के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं। तो सभा के प्रति देखें तो सबसे पहला सभा से पूर्व कर्तव्य, सभा के दिनांक व स्थान का निर्धारण करना, सभा की सूचना को निर्धारित प्रारूप में तैयार करना, सभा की सूचना आरओसी को भेजना, वैधानिक रिपोर्ट तैयार करना, सभा बुलाए जाने के लिए निर्धारित की गई समय सीमा को ध्यान में रखना, वैधानिक रिपोर्ट को कम से कम 2 संचालकों तथा कंपनी के अंकेक्षकों से प्रमाणित करवाना, सदस्यों को सभा से कम 21 दिन पूर्व सूचना भेजना। कितने दिन पहले सूचना भेजी जाएगी, 21 डेज बिफोर, 21 दिन पहले सभा की सूचना मेंबर्स को भेजी जाएगी। ठीक है। आरओसी को वैधानिक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि भेजना। जो आरओसी होगा हमारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उसको तो 21 दिन पूर्व तो हम सूचना भेजेंगे और आरओसी को हम क्या करेंगे, वैधानिक रिपोर्ट भेजेंगे, हमारी जो भी सभा हो रही है उसकी प्रमाणित कॉपी भेजेंगे। उसके बाद ये तो हो गया सभा से पूर्व। अब हम बात करेंगे सभा के दौरान क्या क्या उसके कर्तव्य हैं। सभा के दौरान कर्तव्य क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, सभा के लिए गेट पर सभी सदस्यों के पास चेक करना कि जो भी मीटिंग होती है उसके पासेज जारी होते हैं तो गेट पर खड़ा रहेगा और वो सभी के पासेज चेक करेगा। सभा के लिए आवश्यक कोरम ज्ञात करना कि भाई कितने लोग होने चाहिए तभी सभा की कार्रवाई पूरी होगी। सभा की सूचना को पढ़कर सुनाना, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको रीड आउट करेगा। सभी अतिथियों तथा संचालकों का स्वागत करना, जो भी मेंबर्स आते हैं उनका सभी का स्वागत करना। संचालकों को आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध करवाना। अध्यक्ष की अनुमति से वैधानिक रिपोर्ट को पढ़कर सुनाना। सभा की कार्रवाई को संक्षेप में लिखना, जो भी कार्रवाई हो रही है सभा में उसको शॉर्ट में लिखेगा और सभा का लास्ट में समापन करना, ये भी एक कंपनी सेक्रेटरी के कार्य है। ये तो हो गए सभा के दौरान। उसके बाद आते सभा के पश्चात उसके क्या कर्तव्य हैं। तो सभा के दौरान लिखी गई टिप्पणियों को आधार पर सभा के सूक्ष्म लिखना और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर करवाना। यानी कि जो भी टीका टिप्पणियाँ हुई सभा के अंदर, जो भी डिसीजन हुए उनको नोट्स तैयार करना और उस पर डायरेक्टर के या उसके जो भी अध्यक्ष होगा सभा का उसके हस्ताक्षर करवाना। सभा में पारित प्रस्तावों व निर्णयों को क्रियान्वित करना, जो भी सभा में प्रस्ताव पारित हुए और निर्णय लिए गए उनको क्रियान्वित करना। सभा में पारित प्रस्तावों तथा अन्य निर्णयों के प्रति आरओसी को फाइल करना, आरओसी के पास भेजी जाएगी जो भी निर्णय होते हैं। तो ये सारे सभा के पश्चात एक कंपनी सेक्रेटरी के कार्य होते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। छोटा सा टॉपिक है तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें ताकि सभी का इसको बेनिफिट मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।